श्री राम जय जय राम। 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 हमारे महात्मा लोग ये कीर्तन इसलिए करवाते हैं कि जो लोग बात कर रहे हो, सो गए हो, तो सजग हो जाए। भगवान का नाम आपको जागृत करता है, सजग करता है। फिजूल बातों से भगवान का नाम ही बचाएगा। व्यर्थ के कार्यों से, प्रपंचों से बचाने वाले भगवान ही हो। और इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम लोग यहां आए हैं। मनुष्य जन्म भी इसी प्रयोजन के लिए हमें मिला है। हमारे कुछ प्रयोजन है जिसके लिए हम आए, और वो प्रयोजन की सिद्धि जिससे होती है उसको बोलते पुरुषार्थ। तो क्या प्रयोजन है हमारा? मनुष्य की कुछ इच्छाएं हैं। किसी सन संवत्सर में प्राणी जन्म कहीं लेता है, छोटे से बड़ा होता है, और किसी सन संवत्सर में इस संसार से चला जाता है। तो विद्वान लोग कहते हैं ये एक यात्रा पे है। यहां आया और यहां से वापस वहीं चला गया जहां से ये आया था। आप किसी की विवाह उत्सव में जाते हो, पुत्र के जन्मोत्सव में आते हो। कल यहाँ महिलाओं ने, वो माताओं ने एक फंक्शन किया, उसमें आप लोग आए, भोजन करने गए, फिर वापस घर चले गए। तो किसी कार्य में आप गए, जितनी देर आपकी आवश्यकता थी उतनी देर रहे, उतने दिन रहे, उतने साल वहां रहे, फिर आ गए। कुछ कार्य घड़ी के हिसाब से चलते हैं, कुछ घंटों के होते हैं। कुछ कार्य महीने के होते हैं कि 2-3 महीने भैया घर बन रहा है, तुम्हारा रहना पड़ेगा। अब कौन तरी करे, तो घर मालिक ही करेगा। और कुछ सालों के होते हैं कि भैया ये बिजनेस जब तक सेट नहीं हो जाए तब तक यहाँ रहना पड़ेगा। और वो पूरा हो जाता है तब वहां से आप पढ़ लिख लिए, विदेश से वापस आ गए, कब तक रहते? तो जिस कार्य के लिए आप गए थे उस कार्य को पूरा करके पुनः आप अपने घर आ जाते हो। पर जमाना बदल गया। जब लोग पढ़ने बाहर जाते हैं तो वहीं सेटल हो जाते। पढ़ने के लिए गए थे, पढ़ लिख लिए, फिर कोई गोरी चिट्टी जम गई और उसको विवाह लिया, और फिर वहीं के वासी हो गए, फिर आने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे ही आप में हम भी यहां पर किसी प्रयोजन के लिए आए थे, पर ये माया ऐसी गोरी चिट्टी जम गई कि यहां आप जम गए हो, जाने का नाम नहीं ले रहे। देखो बर्तन भी बजा बजा के बोल रहे हैं कि महाराज सही बात बोल रहे हैं। तो जिस प्रयोजन के लिए हम आए थे वो तो पूरा हुआ नहीं, पर हम यहां से जाने की इच्छा नहीं रखते। ये सब जानते कि एक दिन हमको यहां से जाना है, और ये शाश्वत सत्य है कि रहने वाला कोई नहीं, चलना है, रहना नहीं।
रहना नहीं है, एक दिन जाना है सबको। फिर मनुष्य ये जानते हुए भी, ये ज्ञान है, फिर भी उसको मानता नहीं है। कहते पानी में पाषाण भीजत है भेदत नहीं, और तेसे ही नर को ज्ञान जानत है मानत नहीं। पानी में पत्थर कितने ही वर्षों तक रहे, जब भी निकालोगे तब सूखा का सूखा ही निकले। वो पानी में तो रहता है पर पानी उसके अंदर नहीं होता। ज्ञान आदमी में होता है पर भीतर नहीं, उसको मानता नहीं है। और अंतिम में जो जाने वाली चीज लेके जाने वाली, उसका नाम क्या है? मृत्यु। और ये शाश्वत है कि एक दिन सबको मरना है। फिर भी मरने से सभी डरते, कोई नहीं ऐसा है जो मरना चाहे, सभी डरते। मृत्यु से कौन नहीं डरता? एक बहुत बुढ़िया औरत थी, तो वो बुढ़िया जंगल से लकड़ी बीन करके और उन लकड़ी को बाजार में बेच करके अपने जीवन का यापन करती थी। एक दिन वो लकड़ी का बोझा उठा रही थी, बेचारी से उठा नहीं। और दुखमय जीवन व्यक्ति बोल ही देता है कि भगवान उठा ले तो अच्छा। कई बार व्यक्ति अत्यंत रोग ग्रस्त होता है तो उसके लिए भी लोग कहते हैं कि अब रोग देखा नहीं जा रहा, भगवान इसको उठा ले तो अच्छा। तो वो बुढ़िया के मुंह से निकला कि भगवान उठा ले तो अच्छा है, मौत भी नहीं आती, मेरे तो इतने दुख हो गए कि मौत भी नहीं आ रही। इतने में मृत्यु आ गई। उसने पूछा मुझे क्यों बुलाया? तो कहने लगी ये जो गठरी का भार है उठा दे। मरना नहीं चाहिए, मरने से सब डर। तो हमारी मृत्यु ना हो ये प्रयोजन प्राणी का रहता है। पर धर्मशास्त्र ने कहा भैया मृत्यु तो होगी, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है जातस्य से ही ध्रुवोर मृत्यु हो, ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पर हां ऐसा कुछ कर सकते हो कि फिर पुनः आपका जन्म मरण ना हो। मृत्यु से तो बच नहीं सकते। उसका कारण यह है कि ये स्वयं परमेश्वर का बनाया हुआ संसार भी नित्य नहीं है, ये भी अनित्य है। एक दिन ये भी प्रलय के काल में गाल में चला जाए। तो ये जो समूचा संसार हमको दिख रहा है, जब ये नहीं टिकने वाला तो इसमें रहने वाले कहां टिके रहेंगे? वो भी शाश्वत नहीं हो। ऐसा कुछ करके हम जाएं जिससे हमारे पुनर्जन्म ना हो। जब दूसरा जन्म नहीं होगा तो फिर मृत्यु नहीं होगी, और फिर मृत्यु का भय नहीं होगा। ये भय भी बड़ी विलक्षण चीज होती है। और हम मृत्यु से भयभीत हो रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? भाई किसी भी कार्य को आप किए बिना कैसे उसका ज्ञान प्राप्त करोगे? तो ये मृत्यु का भय किस कारण से हो रहा है? भाई बिना मरे कैसे बताओगे कि मृत्यु में दुख है? और जो चले गए वो बता नहीं सकते कि मरने के बाद भी उनको सुख मिल रहा है कि दुख। जो बिल्कुल जा रहे हैं उनको देख के जरूर लगता है व्यक्ति को कि दुख है। मरते हुए को देख करके सुख का अनुभव कहां होता है कि वहां खुशी खुशी फांसी पे चढ़ गया? वैसा तो है नहीं। कोई दुख भी जाता है, सुख में तो मृत्यु का वर्णन कोई करता नहीं। तो मृत्यु के नजदीक जाते हुए व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो प्रायशः यही दिखता है कि वह दुखी है, पर उसके दुख का अनुभव प्रैक्टिकल हुए बिना पता नहीं चलेगा। और उससे भय हो रहा है, इसका कारण यह है कि हम इतनी बार मर चुके, इतनी बार हमारे जन्म और मरण हुए, तो जन्म का जो दुख होता है और मृत्यु का जो दुख होता है उसका संस्कार जीव के हृदय में संश्लिष्ट है, भरा हुआ है।
पहले से उसको ये अनुभव है, पता है, पर वो उसको आत्मसात नहीं करता। तो ऋषियों ने कहा कि यदि हम ऐसा कोई कार्य करें कि दूसरा जन्म ही ना हो, तो जब जन्म नहीं होगा तो भैया मृत्यु भी नहीं होगी। तो जन्म और मरण, ये जो दुख देने वाले दो कारण हैं, यदि हम इनसे बच गए तो हमको दुख नहीं होगा। तो पहला प्रयोजन तो मनुष्य का यही होता है कि मैं मृत्यु से बच जाऊं, और दूसरा उसका प्रयोजन होता है कि संसार में हूं तो मैं सब चीज को जानने वाला बनूं। ज्ञानी, अज्ञानी कोई रहना नहीं चाहता। आप किसी से कहो कि प्रभु आपकी महिमा को तो हम क्या जाने, आप तो बड़े विद्वान पुरुष है, समर्थ पुरुष है, तो ये तो प्रशंसा हो जाएगी। पर यदि कोई आपसे कहे कि तुम मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं जानते, तो ये आपको अपना अपमान लगेगा कि भरी सभा में इसने मुझे कह दिया कि तुम मूर्ख हो, कुछ नहीं जानते। आप कहीं राय दे रहे हो और कोई चुप बैठे रहो, तुमको क्या पता। तो ये सुनते ही आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप बड़े उसमें खड़े हुए थे कि हम रायचंद बनेंगे, कुछ देंगे, और एकदम से आदमी आपको बैठाते चुप बैठे रहो, तो ये आपको सुनकर के अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप व्यक्ति चाहता है कि मैं ज्ञानी बना रहूं, इतना ज्ञान तो हो जिससे मेरा व्यवहार हो जाए। तो ज्ञान प्राप्त करने की उसकी अभिलाषा रहती, वो चाहता है समाज में मेरा मान सम्मान बना रहे। और एक और इच्छा रहती है उसकी, वो सुख चाहता है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सुख की अभिलाषा ना रखता हो। सब सुख चाहते हैं, और सुख ऐसा जिसमें दुख ना हो। सुख कौन सा अच्छा होता है? जिस सुख में कोई डर नहीं है, जिसमें रोना नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का दुख नहीं है। जिस सुख को प्राप्त करने में डर लगे वो सुख सुख नहीं ना। जिसमें रोना पड़े जिस सुख को प्राप्त करने में, वो भी सुख सुख नहीं है। तो सुख ऐसा हो जिसमें दुख हो ही ना। दार्शनिक भाषा में कहा जाए तो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद रस की प्राप्ति ये जीव का स्वाभाविक की इच्छा होती। तो सुख की हमारी अभिलाषा रहती कि हम सुखी हो जाए, और सुख के लिए सब प्रयास है। व्यक्ति दूर दूर तक जाता है, काय के लिए? सुखी होने के लिए सुख चाहता है। आप परेशानी में हो और आपको ज्योतिषी जी ने कहा कि भाई आप व्रत रखो। व्रत शब्द का अर्थ पता है? व्रत माने उस कार्य में दीक्षित होना। जैसे समझ लो कि सोमवार है और आज हम सोमवार का व्रत करेंगे। ये जो हमने संकल्प लिया, तो हम ऐसा नहीं कि रविवार को ही रात में हमने वो साबूदाना भिगो दिया कि सुबह हम सोमवार करेंगे, और सिंगाड़े का आटे पहले से ही निकाल के रख लिया कि सुबह कौन ढूंढेगा। राजगिरे के लड्डू ले आए, मूंगफली रात में सेक के रख ली, का सुबह व्रत करेंगे। सुबह टाइम नहीं मिलेगा ना, नहीं, इसको व्रत नहीं बोलते। रविवार को ही आपने संकल्प किया कि एक दिन पूरा हम अध्यात्म को देंगे, परमात्मा को देंगे। आंखों से भी भगवान के ही दर्शन करेंगे, कानों से ही उनके दिव्य नाम को, उनकी दिव्य महिमा को सुनेंगे। जिह्वा से या तो हम मौन रहेंगे, नहीं तो उनके नाम स्मरण करेंगे, और पैर से परिक्रमा करेंगे, हाथों से सेवा करेंगे, और आज पूरे दिन केवल उतना ही आहार लेंगे जितना से शरीर का संरक्षण हो जाए। नहीं तो पता लगे वो 7 दिन उतना नहीं खाता आदमी।
वो 6 दिन उतना नहीं खाता जितने दिन वो व्रत के दिन। उन्होंने कहा साबूदाने की खिचड़ी बनाओ, और मजा कैसा आएगा जब तक उसमें काली मिर्ची का वो नहीं पड़ेगा तो, और आलू भी डालो, सिंगदाने भी डालो, और फिर वो साबूदाने के पापड़ भी होना चाहिए, और आलू की चिप्स भी होना चाहिए, और वो उसकी खीर भी होना चाहिए, और उसकी पूड़ी भी होना चाहिए कुट्टू की, और कड़ी भी होना चाहिए, और तमाम चीजें बना करके उन्होंने कहा नाग पंचमी सोमवार है, आज हमारा व्रत है। तो व्रत का मतलब होता है संयम। आज के दिन हम संयम रखेंगे। हम रोज जो आंखों से देखते हैं आज के दिन नहीं देखेंगे। और क्या नहीं देखेंगे? अमंगल दृश्य या दोष नहीं देखेंगे। वाणी से जो अकारण हम बोलते रहते हैं, आज के दिन हम केवल और केवल भगवान नाम जप करेंगे। आज के दिन जहां तक हो सके हम वाणी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये अपने आंखों की शक्ति का, आंखों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, कानों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, अपने हाथों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, पैरों का नहीं करेंगे। हम भाई पूरे 7 दिन तो नहीं कर सकते, तो कम से कम 7 में से 6 दिन संसार को दे करके 1 दिन पूरा आज हम भगवान को देंगे। और वो आपने किया, उसका नाम है व्रत। व्रतेन दीक्षा मापनोति। जब व्यक्ति व्रती होता है, संकल्पबद्ध होता है। व्रत का मतलब क्या होता है? संकल्प। आज हमने संकल्प किया कि आज पूरे दिन हम भगवत स्मरण करेंगे, और आपने भगवत स्मरण किया तो वो पूरा दिन आपके अंदर के नाना प्रकार के संचित जो प्राप्त है उन सब पाप राशि का शमन करें। लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, पर घर्षण करना पड़ता है, और घर्षण तुरंत थोड़ी होता है, समय लगता है। अरे दही के अंदर से मक्खन निकालने में भी तो वो बिलोई में बहुत ताकत लगाना पड़ती है, और कुछ समय के बाद में फिर उसके अंदर छिपा हुआ मक्खन निकलता है। ऐसे पूरे दिन जब आपने व्रत पूर्वक अनुष्ठान किया, तो उस अनुष्ठान के घर्षण से, उसके मंथन से आपके अंदर छिपे हुए परमात्मा प्रकट होंगे। वो दिव्य तेज पुंज प्रकट होने से आपकी जन्म जन्मांतरों की जो कालिमा है, पाप राशि है, उसका नाश हो। तो ये हमने एक संकल्प किया, और वो हम क्या चाहते हैं कि आज के दिन हमने भगवान का भजन किया। और भजन क्यों? क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं, हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख ना हो, और सुख केवल और केवल भगवान की शरण से ही मिल सकता है। एक और मनुष्य की इच्छा होती है कि वो स्वतंत्र रहना चाहता है, परतंत्र नहीं। आप कमरे के अंदर जाओ, अभी यहां से घर जाओगे, कहां जाओगे? घर जाओगे धर्मशाला में। हाँ, भगवान के दर्शन करके फिर अपने घर पधारोगे। और 10-11 बजे अगर सो जाते होंगे तो घर में जाकर के अंदर से कुंडी लगा लोगे। स्वयं कमरे के अंदर जाओ और कुंडी लगा के बैठ जाओ, 10 घंटे भी बैठे रहे तो कोई दिक्कत नहीं। और आप अंदर गए और किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी, तो 5 मिनट में ही प्राण ऊपर नीचे हो जाएंगे। और अब तो फोन की सुविधा हो गई। पहले तो फोन की सुविधा नहीं थी, तो कई बार अनजान में व्यक्ति बाहर से लगा के चला जाता था, आदमी परेशान हो जाता था। उन्होंने क्या किया, हमको बंद कर दिया। स्वयं ने जब कुंडी लगाई तो कोई दिक्कत नहीं, और बाहर से कोई लगा गया तो बड़ा मुश्किल है। हम 5 मिनट के लिए भी परतंत्र रहना नहीं चाहते, स्वतंत्रता। प्राणी चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं, किसी प्रकार का मेरे ऊपर कोई बंधन ना हो। व्यक्ति चाहता है कि मैं घर का मुखिया बन जाऊं, मैं जो बोलूं वो सब माने, और मेरे ऊपर कोई नियंत्रण ना हो। अपने मुझे कोई नहीं बोले और मैं जिसको बोलूं वो मेरी बात मान ले। तो ये जीव की इच्छा होती है स्वतंत्र होने की। तो स्वतंत्रता किससे होनी चाहिए? ये अभी समय घड़ी का काटा तो बिल्कुल वो चल रहा है ना। आज माला पवन भैया के कारण बहुत लेट हो गई। कल आपने कहा धीरे धीरे करवाना था, आज उन्होंने बहुत धीरे मारा। और 5वीं इच्छा होती है कि हमने जो कामना करी वो पूरी हो जाए।
हम कुछ, हमारी इच्छाएं, जीव की अपनी कुछ इच्छा होती, तो सबसे पहली इच्छा है, आप किसी मकान की चौराहे के पास में जो मकान होते हैं उसके ऊपर बैठ के देखो तो वहां से कितने लोग निकल रहे हैं। एक तो वो हॉर्न देते हुए सबसे पहले एम्बुलेंस निकलती है, काय के लिए? इसमें जो जीव पड़ा है वो मर ना जाए, उसको बचाने के लिए। तो मृत्यु से बचने के लिए जीव दौड़ रहा है, बचने के लिए दौड़ रहा है। अब तो लोग सभ्य हो गए, नहीं तो पहले तो वो एम्बुलेंस को भी वो रास्ता नहीं देते थे। अब तो सब सभ्य हो गए तो उसको दे देते हैं। वो देना ही चाहिए, परेशानी में हो कोई तो उसको पहले रास्ता देना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो स्कूल बस पे बैठ के ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं कि ज्ञानी हो जाए, पढ़ लिख ले, डॉक्टर बन जाएगा, वकील बन जाएगा। और कुछ लोग हैं जिनके मुकदमे चल रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अगर ये संपदा हमको मिल गई तो हम सुखी हो जाएंगे। और कुछ बंधन में पड़े, किसी को कोई सजा होने वाली है तो वो जा रहे हैं कि हम इस बंधन से मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। तो जीव की मूल रूप से जो तीन इच्छाएं, मृत्यु, ज्ञान और सुख। तो मृत्यु का अर्थ होता है सत, असतो मां सद्गमय। ऐसी मृत्यु हो कि आगे जाकर के सत से मिल जाए, वापस जन्म मरण ना हो, तो उसको सत होने की इच्छा होती है। और ज्ञान की इच्छा का है, ज्ञान माने प्रकाश, माने चित, चित होने की इच्छा। और सुख माने आनंदित होने की इच्छा है। और सच्चित सुख आनंद का अर्थ होता है सच्चिदानंद। वास्तविकता में यह है कि प्रत्येक प्राणी सच्चिदानंद बनना चाहता है, सत होना चाहता है, चित होना चाहता है, आनंदित होना चाहता है। तो अगर वो सत होना चाहता है तो सत भी परमात्मा है, बाकी सब असत है, और सत केवल परमात्मा। कई प्रकार के संग होते हैं, पर जहां परमात्मा की बात हो संग को बोलते हैं सत्संग। कई प्रकार के कर्म होते हैं, पर जो परमात्मा के प्रीत्यर्थ कर्म होता है उस कर्म को बोलते हैं सत्कर्म। कई प्रकार के विचार होते हैं, पर जो परमात्मा के प्रति होने वाला विचार है उसी को बोलते हैं सद्विचार। तो ये सद्विचार, सत्कर्म, सत्संग, ये परमात्मा की ओर ले जाने वाले हैं। तो सत परमात्मा है, बाकी सब असत है, मिलने वाले। असतो मां सद्गमय, असत से सत की ओर जाना माने परमेश्वर की ओर जाना। और चित माने प्रकाश, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, उजाले की ओर जाना। उस रास्ते पे चलना है जहां जाकर के जीव को सुख ही सुख मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। उसी का नाम है सच्चिदानंद, और भगवान का नाम है सच्चिदानंद। कहने का अभिप्राय है कि भगवान की शरणागति ही मनुष्य के लिए सच्चित आनंद रूप बनती है। जब जीव भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है तो उसके जीवन के सारे कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं। भगवान उसको अपनी शरण में रख लेते। संसार में यदि आपने भोगों को भोगा भी तो भोग हमेशा सुखदायक नहीं होते, एक समय के बाद में रोगग्रस्त हो जाते हैं। अभी तो खूब मिठाई खाओ, ज्यादा मिठाई खाओगे शुगर बढ़ जाएगी, खूब नमकीन खाओगे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और पता नहीं कितनी बीमारियां हो जाएगी। तो भोग के बाद में रोग होता है। तो किसी भी प्रकार के विषयों में, और अच्छा कुल हो तो मां ये चिंता रहती कि बच्चे खराब ना निकल जाए, नहीं तो हमारी संसार में पद प्रतिष्ठा चली जाएगी। धन हो तो चोरी होने का डर रहता है। तो जितने भी साधन हमारे पास में होते हैं उनसे आपको हमेशा सुख नहीं मिलता, पर यदि भगवान आपके पास में आए तो भगवान सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। भगवान की शरण में हमने अपने आप को डाल दिया तो
तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भगवान की शरण में जाते ही व्यक्ति निर्भय हो जाता है। तो जन्म मरण व्याधि ये जिनकी कृपा से छूट जाती है उन्हीं का नाम है मृत्युंजय। आप रोज ही बोलते हो जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधन। सब प्रकार की पीड़ा, व्यक्ति को एक ही पीड़ा थोड़ी है, शारीरिक पीड़ा है। और आजकल तो शरीर में इस प्रकार से रोग आते हैं, दर्द आते हैं कि अच्छे अच्छे डॉक्टर भी नहीं निकाल पाते। कई बार तो बीमारी पकड़ में ही नहीं आती, व्यक्ति चला जाता है बीमारी पकड़ में नहीं आई, उन्हें चला ही गया। ये ऐसी भयंकर बीमारियां होती है। और कई प्रकार की पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, आर्थिक पीड़ा है, व्यावहारिक पीड़ा है, कई प्रकार की पीड़ाएं होती है। तो जीव का जो जन्म मरण का चक्र है, संसार के नाना प्रकार के उसके जो दुख है, क्लेश है, कष्ट है, उनसे यदि उस मुक्त होना चाहते हैं हम, तो वो भगवान की शरणागति से, और भगवान की शरण में जाने के लिए मनुष्य को शुभ कर्म करना चाहिए। क्योंकि भगवान का भजन करने के लिए भी तो अंतःकरण शुद्ध चाहिए। और दोनों ही बात है, शुद्ध अंतःकरण कैसे होगा? भगवान का भजन करोगे। शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक लैला थी और एक था मजनू। सुना कि नहीं? अरे मेरे से ज्यादा समझदार आप लोग बैठे हो हैं? बाल पक गए आपके तो सुना ही होगा लैला मजनू कौन है। एक थी लैला और एक था मजनू। तो वो लैला के प्रेम में वो मजनू पागल हो चुका था। तो मजनू के पिता ने लैला के पिता से कहा कि भाई तुम अपनी लड़की का विवाह मेरे लड़के से करवा दो। तो वो लैला का पिता बोला कि मैं अपनी लड़की का विवाह तो करवा दूं, पर तुम्हारा लड़का पागल है, ये ठीक हो जाए तो मैं विवाह करवा दूं। उसने कहा भाई ये विवाह हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। उसने कहा ये ठीक हो जाए तो मैं विवाह करवा दूं। समझ में आ गया कि अंतःकरण शुद्ध होगा तो भगवान का भजन होगा, और भगवान का भजन होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा। भजन करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, अच्छे कर्म करोगे, और अंतःकरण शुद्ध होगा तब जा करके भजन करोगे। तो एक प्रकार यही है कि भगवान का भजन करो। अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कर्म को, अपने विचारों को जहां तक हो सके भगवान के चरणों में लगाने का, भगवान के रूप माधुर्य सौंदर्य में लगाने का, भगवान के प्रीत्यर्थ कर्म करने का प्रयास प्राणी को करना चाहिए। यही उसके लिए उपादेय होता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।